डॉक्टर सी साई राम ने हाईटेक न्यूज से बात करते हुए अवाम को बताया कि जिन अफराद का क़ुव्वत मदाफ़ियत निज़ाम कमज़ोर रहेगा उनमें कोरोना वायरस का जल्द असर हो सकता है। बादअज़ा डॉक्टर साई राम ने इस ज़िम्मन में मज़ीद तफसीलात बताते हुए अवाम को एहतियात करने का भी मशवरा दिया। मैं डॉक्टर साई राम ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ। अपना नर्सिंग होम एसोसिएशन हैदराबाद और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और एसोसिएशन ऑफ रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ तेलंगाना का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। आप सब लोग जानते हैं कि ये बीमारी कितनी जल्दी दुनिया भर फैला हुआ है। आम तौर पे आपको सबको मालूम है, जो तंदुरुस्त रहते हैं वो लोग को शायद उतना इफेक्ट नहीं हो पाएगा, मगर जिसका उम्र ज़्यादा है, जिसको कैंसर है या किडनी का प्रॉब्लम है या शुगर है या बीपी है, और जिसका इम्यूनिटी कम है, वो लोग में ये बहुत खतरनाक साबित हो रहा है। आपको ये जानकर ताजुब होगा कि इटाली में जितने भी मौत हुए उसमें 20% बोल तो 20% 5 में से एक जो मर गया है इटाली में, वो कैंसर के वजह से, कैंसर पेशेंट को ये कोविड आने की वजह से उनका मौत हुआ है। अगर आप चाइना में भी देखेंगे तो चाइना में 2 लंग कैंसर पेशेंट्स को ऑपरेशन करे 100 लोगों में से एक दोनों को ये कोविड होने के बाद एक ही कैंसर पेशेंट, लंग कैंसर का पेशेंट बच पाया है। बोलते ये कैंसर पेशेंट्स में बहुत खतरनाक साबित होता है। आपको मालूम है दिल्ली में स्टेट कैंसर सेंटर, गवर्नमेंट स्टेट कैंसर सेंटर कम्प्लीटली बंद कर चुके हैं, और वैसे ही नारायणा मैक्स कैंसर सेंटर दिल्ली में वो भी बंद कर चुके हैं। और आप जानते हैं कि बॉम्बे में एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल और 2 हॉस्पिटल्स जो ये क्रॉनिक डिजीज के लिए मशहूर है, वो हॉस्पिटल्स को भी बंद कर चुके हैं। आप अब जितने भी मौत हो रहा है देखेंगे तो सबसे ज़्यादा मौत 60 के ऊपर से लोगों में ये मौत ज़्यादा आ रहा है। तो आपको ये जो 60 के बिलो लोग हैं वो लोगों में उतना शायद प्रॉब्लम नहीं होगा, मगर वो लोग के बुज़ुर्ग लोग और वो लोग के फैमिली में जिसको भी डायबिटीज़ है, किडनी प्रॉब्लम है या कैंसर है, वो लोग को एक खतरनाक साबित हो सकता है। तो आपको नहीं आएंगे तो आपके जरिए वो लोग को भी नहीं आएगा। तो आप ये आप ध्यान में रख के आप ये नई कम्युनिटी में या अपने घरों तक नहीं आने के लिए जो भी गवर्नमेंट बोल रहे हैं, या अपना खुद को मालूम है ना, अपन क्या करना। अपन नमाज पढ़ते होकर साफ़ सुथरा रह के कैसे नमाज पढ़ते हैं, वैसे ही साफ़ सुथरा रहेंगे। 5 बार नमाज पढ़ने के लिए साफ़ सुथरा होके नमाज पढ़ते हैं ना, वैसा आप साफ़ सुथरा रहेंगे तो ये बीमारी बहुत हद तक नहीं आने के चांसेस है। और दूसरा क्या है बोलते तो ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन की वजह से ही फैलता। बोलते ड्रॉपलेट इन्फेक्शंस नहीं होने के लिए कई मुल्कों में, और अभी तो कंपलसरी भी है कि अपन मास्क पहने। मास्क बोलते N95 मास्क सब लोग पहने के उतना ज़रूरी नहीं है, काली क्लॉथ मास्क भी काफ़ी रहेगा अपने से दूसरों को इन्फेक्शन नहीं आने के लिए, और दूसरों से अपने को इन्फेक्शन नहीं आने के लिए। बोलते अपन ये
अभी तक कम्युनिटी इन्फेक्शन के स्टेज 3 में नहीं फैला है, इसलिए जस्ट ऑर्डिनरी क्लॉथ मास्क का कुछ जो भी मास्क अवेलेबल है वो शायद बस होगा। और ये डिस्टेंस जितना हो सके उतना डिस्टेंस मेंटेन करने से अपन को एक आदमी से दूसरा आदमी को ये बीमारी फैलने का चांसेस कम रहता। अपन देखेंगे तो ये मास्क पहनने का हैबिट चाइना में बहुत ज़्यादा है। बोलते वो लोग कभी भी ये बीमारी है सो के टाइम पे नहीं, कोई भी टाइम पे अब वो लोग घर से नहीं निकलते वक्त वो लोग मास्क पहनते। अपने मज़हब में भी है ना, बुर्का सिस्टम है ना, वो अगर मर्दों में भी कम से कम वो अपन मास्क तो भी पहनेंगे तो वो बहुत हद तक अपने को घर में वो जो वायरस है वो घर में भी नहीं आए जैसा अपन रोक सकते। ये कोई मज़हब की बात नहीं है, ये कोई देखो अभी अपन बचना है बोल तो ये सब लोग करेंगे तो ही अपन बच पाएंगे। इसमें कोई पॉलिटिक्स अपन लाने का ज़रूरत नहीं है। कोई मज़हब ये नहीं सिखाता कि अपन किसी को तकलीफ़ पहुंचाए। सब मज़हब ये सिखाता है कि आप अच्छे काम करो, आप दूसरों को कुछ तकलीफ़ नहीं को पहुंचाओ। ये सब अपना कोई भी बड़ा बुज़ुर्ग हो, मज़हब हो, अपना तालीम हो, यही सिखाता। तो अपन ये नहीं करेंगे तो अपना ये लंग्स इफेक्ट होके मौत भी बहुत खतरनाक मौत होता। आप ये किडनी फेलियर भी और बढ़ेगा और ये नर्वस सिस्टम को भी इफेक्ट करता बोल के अभी मालूम हो रहा है। बोले तो ये मौत खतरनाक मौत होगा। उसके बाद आपको देखने वाला भी नहीं रहेगा, फिर आपको दफन करने वाला भी नहीं रहेगा। ये अपन को अभी तक उतना ज़्यादा मौत ही अपन नहीं देखे, मगर जो देशों में ये मौत सामने आ रहा वो स्टेज तक अपन अभी नहीं पहुंचने के लिए जो मुमकिन कोशिश अपन सब कर सकते वो करना ही अपने लिए और अपना रिश्तेदारों के लिए, अपना देश के लिए, अपना सबके लिए ये बेहतर रहेगा। ये कोई देख रहा बल्कि नहीं, ये अपना देखो ये अगर अपन रिकवरी हुए तो भी एक बार लंग डैमेज हो गए तो वो लंग रिकवर होना मुश्किल है। और किडनीज भी एक बार डैमेज हुआ तो वो किडनी डैमेज होना मुश्किल है। और ब्रेन में भी ये फैलता बोल के अभी मालूम हो रहा, अगर वो उधर भी फैलेंगे तो भी वो फुल्ली रिकवर होना मुश्किल है। तो अपन दूसरों के मोहताज में ज़िंदगी गुजारना कितना मुश्किल है आप सोचो। ऐसा नहीं होने के लिए अपन जो मुमकिन कोशिश है, जो फॉर्चुनेटली अपना देश में थोड़ा गर्मी है और सेकेंडली अपन सब BCG वैक्सीन लिए सो है और अपन सब लोग एंटी मलेरियल ट्रीटमेंट लिए सो है, उसलिए अपने को उतना ज़्यादा शायद नहीं आ रहा। ये पक्का अपन नहीं बोल सकते क्योंकि अपने कहने अभी बोल तो दूसरे जो भी बोल रहे चाइना में एक्चुअली अपने को वो डेटा कितना हद तक करेक्ट है मालूम नहीं है। कई रिपोर्ट्स बोलते हैं कि कई लाखों मौत हुए। वो लोग मिलिट्री रूल है ना, कम्युनिस्ट रूल है, वो लोग करेक्ट फिगर्स नहीं बता रहे बल्कि वो बोल रहे। और आप
खुद सब मीडिया वाले बता रहे ना, अमेरिका में कितना हो रहा, यूके इटाली में कितना हो रहा, स्पेन में कितना हो रहा, लंदन में कितना हो रहा, ये पूरा अपन देखने के बाद अपना हॉस्पिटलों का अपना फैसिलिटीज़ के बारे में आप लोग सब जानते हैं। वो फैसिलिटीज़ का ज़रूरी नहीं पड़ने के लिए और अपने कहीं डिस्टेंस मेंटेन करना भी अपने घरों में एक बार फोन पहुंचने के बाद बहुत मुश्किल होगा, अपना इकोनॉमी सपोर्ट नहीं कर पाएगा, अपने को बहुत मुश्किल होगा। इसलिए ये मुश्किल आना ही नहीं देने मेरा राय है, और आप सब ये राय कबूल करके आपके ईमान से जितना साफ सुथरा रह सकते रह के, जितना तक आप डिस्टेंस मेंटेन करने का कर सकते करके, और जितना पर्दा या कुछ भी प्रोटेक्टिव शील्ड या मास्क लगा सकते हैं, वही अपने को अपने बुजुर्गों को और ये बच्चों को भी ये फैलने से, अपने घर में प्रेग्नेंट है तो वो लोग की भी ज़्यादा रिस्क हो सकता है, क्योंकि प्रेगनेंसी में भी इम्यूनिटी कम होता है। तो ये चीज़ें सब आप सब लोगों को, औरतों में सब लोगों में ये थोड़ा मौत कम होता, मगर ये प्रेगनेंसी में मौत इम्यूनिटी कम होने की वजह से वो लोग में मौत होने के ज़्यादा होने के चांसेस है। और वो लोग के बच्चा भी पैदा करते हैं ना, वो बच्चों में भी डिफेक्ट्स आने का चांसेस ज़्यादा है बोल के अपने को मालूम हो रहा है, क्योंकि ये दूसरा वायरस का इन्फेक्शंस को अपन देखेंगे तो एबोला वायरस और दूसरा वायरस का प्रेग्नेंट वुमेन का डिलीवरी होने के बाद वो बच्चे बहुत डिफेक्ट्स के साथ पैदा हुए। तो ऐसा बच्चे आपके ऊपर बोझ बन के रहेंगे। ऐसा नहीं होने के लिए आप जितना हो सके ये वायरस को सेकेंड स्टेज से थर्ड स्टेज को नहीं पहुंचाने के लिए जो मुमकिन कोशिश है आप लोग करेंगे तो अपन बचेंगे, अपना मुल्क बचेगा, और सब ठीक होने का चांसेस ज़्यादा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगा शायद ये कम होगा, फिर भी अपनी तरफ से जो भी कोशिश बरकरार रख सकते हैं वो बरकरार रखना मेरा राय है। मैं डॉक्टर साईराम बेसिकली मैं कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। मैं ये आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये बातें को ऊपर गौर करके जो भी इत्यादि तौर पे आप प्रिकॉशंस ले सकते हैं, लेके अपना मुल्क को, अपने देश को, सबको बचाने के लिए मैं गुजर कर रहा हूँ। धन्यवाद। सिम्टम्स क्या है इसका? सिम्टम्स स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं होता, 2 हफ्ते 3 हफ्ते तक शायद इसका सिम्टम्स ज़्यादा नहीं होता। इनिशियल स्टेजेस में क्या पा रहे बहुत लोग, ये स्मेल रहता है ना, स्मेल अपन नहीं पहचान पाते, जो भी खाना खाते ना उसका टेस्ट मालूम नहीं होता, इनिशियल सिम्टम्स। उसके बाद कोल्ड रहता, और कॉफ में भी ड्राई कॉफ रहता, उसके साथ बलगम वगैरह ज़्यादा नहीं आता। फीवर रहता, बॉडी पेन्स रहता, और थोड़े लोगों में डायरिया आता, थोड़े लोगों में मेंटल, मैं बोला ना अगर ब्रेन को स्प्रेड हुए तो थोड़ा मेंटल चेंजेस रहते। तो ऐसा सिम्टम्स का दूसरा बीमारी से ज़्यादा अपन पहचान पाना मुश्किल है। इसलिए ये टेस्ट कोरिया में, यूएसए में इतने बड़े लाखों, ऑलमोस्ट एवरी सब लोगों को वो लोग टेस्ट कर रहे, ताकि टेस्ट से ही अपने को पता कर सकते। सिम्टम्स के वजह से अपन ये मालूम करना बहुत मुश्किल है
क्योंकि बहुत एडवांस स्टेजेस में ही अपन सिम्टम्स के जरिए अपन पहचान पाएंगे, तब तक बहुत देर हो चुका रहता। इसलिए ये अपने को थोड़ा बहुत शक है तो भी अपन टेस्ट करवा लेना ठीक रहेगा। और ये टेस्ट में भी क्या है बोल तो 70 to 90% टाइम ही अपन पहचान पाते। 2-3 टेस्ट करने के बाद ही अपन पक्का तौर पे बोल सकते हैं कि 100% ये नेगेटिव बोल के। तो ये टेस्टों में भी मालूम होना बहुत मुश्किल है, इसलिए ये अपन ये प्रिकॉशंस लेके अगर आपने को कुछ भी शक लगे, जो भी मैं बातें बोला है वो कुछ भी अपने को अपना रूटीन में कुछ भी फर्क पड़ लग रहा, जैसे कि जुकाम हो, बुखार है, बॉडी पेन्स है, कॉफ है, थ्रोट पेन है, थोड़ा दिमाग का हालत और या किडनी का प्रॉब्लम है और शुगर शूट अप हो रहा है, या ऐसा कोई भी अपने को प्रॉब्लम्स लगेगा तो अपन ये टेस्ट करना सबसे अच्छा तरीका है उसको पहचान पाने के लिए।